सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि ये एक तरीके का स्टेज होता है जहाँ पे आपके रियल लाइफ, रियल इमोशन और इन सब का कॉन्सिक्वेंस, इन सब का रिजल्ट क्या हो, सबका एक प्ले चलता रहता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपूर्वा मखीजा AKA रिबेल किड और उसके एक्स उत्सव दहिया के बारे में। एंड इसमें हम कोई रोस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि हम इनके फॉल आउट से क्या गुड लेसन सीख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, सबसे पहले एक छोटा सा बैक स्टोरी देती हूँ रिबेल किड या फिर अपूर्वा मखीजा। इसका जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा क्वर्की होता है एंड बहुत ही ज्यादा बोल्ड वीडियोस बनाती है, अपने स्टोरीज को अपने अंदाज में सुनाती है, जिसकी वजह से शी गेन फेम एंड इंडियाज गॉट टैलेंट, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद शी इज अंडर स्क्रूटनी एंड देन शी मेड अ कमबैक विथ द ट्रेटर्स। सो जब इसका ब्रेकअप हुआ था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो इसके और इसके फ्रेंड ने कुछ फॉल्स नैरेटिव फैलाए थे, फॉल्स या फिर अपने साइड की स्टोरी बताई थी, जिसमें कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ब्लेम किया था फॉर दैट ब्रेकअप। उत्सव दहिया जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम रील ड्रॉप किया है द टाइटल क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। अभी तक मैक्सिमम लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। ये वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो गया एंड इस गाने के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि शायद अपूर्वा मखीजा ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट किया था एंड विदाउट एनी शेम, और साथ के साथ मिसलीडिंग नैरेटिव्स उसके लिए फैला रही थी पूरे सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड वो अपने लिए सिंपैथी गेन कर रही थी। तो उत्सव का जो कैप्शन था वो ये था कि फैब्रिकेटिंग लाइज एंड पुशिंग फॉल्स नैरेटिव जस्ट टू मेक कंटेंट। साथ के साथ उसने ये भी लिखा था कि जस्ट बिकॉज यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दैट डजंट मीन कि यू कैन बुली सम अदर पर्सन ऑन द अदर वे। एंड इसके साथ साथ उसने ये भी लिखा था ट्रूथ डजंट नीड फॉलोअर, इट स्टैंड्स इट्स ओन। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में चल रही है। उसका जो फ्रेंड सूफी मोती वाला, उसने भी अपने आप को अपूर्वा से डिस्टेंस कर लिया है। रिदा जो उसकी फ्रेंड थी, वो भी बहुत पहले से उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसके साथ उसका रील्स नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के असम्पशंस उसके लिए ऑलरेडी हैं। So, what we can learn from this upsides of the downfall? First one is accountability matter even to your audience. So, अगर आप एक content creator हो, for that matter कोई भी हो जिसका अपना एक influence है सामने वाले के ऊपर, तो उसके लिए accountability matter करता है. That means you carry a responsibility. जैसे कि सूफी ने point out किया, when there was no accountability for how I was being treated, I distanced myself. Accountability है, ये सिर्फ एक buzzword नहीं है, बल्कि फाउंडेशन फॉर ट्रस्ट। एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो। स्पेशली अगर वो लोग आपके फॉल्स नैरेटिव में, आपके नैरेटिव में इन्वॉल्व है, तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, रियल स्ट्रेंथ लाइज इन ट्रुथ नॉट ऑन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो उत्सव का जो कोर मैसेज था वो ये था कि अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, वो भी सोशल मीडिया पे, वो भी वर्चुअल फॉलोअर्स, तो ये आपको कोई राइट नहीं देता सामने वाले को बुली करो अपने फैंस के साथ मिलकर के, क्योंकि ट्रुथ को डेफिनेटली फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती है। सच अपने आप अकेला खड़ा हो जाता है, कभी ना कभी वो सामने आता है। तो अगर आपके पास फेम है, दैट डजंट मीन कि आप आसपास के स्क्रूटनी से अपने आप को बचा सकिएगा। दैट डजंट मीन कि वो आपको एक शील्ड दे सकता है या फिर प्रोटेक्शन देगा। थर्ड पॉइंट, अगर कोई सामने वाला बंदा चुप है, दैट डजंट मीन कि वो गलत है। हो सकता है कि वो ज्यादा सही है और उसने कुछ और चूज किया है पाथ, रादर देन जो आप एक फॉल्स नैरेटिव फैला करके चूज कर रहे हो। एंड समटाइम्स स्टेइंग क्वाइट इज मच वाइजर एक्शन एज कंपेयर्ड कि आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी कहानी पकाते रहो। सो जब भी आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि माई स्टोरी, माई वो, माई एक्सपीरियंस, बट आप जिसको फॉलो करते हो, जब वो आपको स्टोरी बताता है ना, तो फिर एक जो थिन लाइन होती है ना ट्रुथ में और जो फैब्रिकेशन में, वो आप नहीं देख पाते। ऐसा नहीं है सामने वाला बंदा जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। कितनी बार आपने देखा होगा, दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो सामने वाला उसके कैरेक्टर को एसेसिनेट कर देगा, झूठ फैला देगा उसके बारे में एंड ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार उसको बना देगा। सो अगर ऑनलाइन आपको पॉजिटिविटी फैलाने में हेल्प करता है, तो उतना ही ज्यादा वो आपके पेन को भी एम्पलीफाई कर सकता है। सो फिफ्थ पॉइंट जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि वायरल मोमेंट
से ज्यादा आपको अपने इमोशनल रेजिलियंस के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि हर चीज सिर्फ वायरल जाने के लिए नहीं होती है। एक पॉइंट पे आप हो सकता है बहुत ज्यादा वायरल हो जाओ, जो आपका ऑथेंटिसिटी है, जो आपका ट्रुथ है, उसको होल्ड करना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लाइफ के लिए। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी आपके फेमस या फिर मोस्ट फेवरेट इन्फ्लुएंसर स्टोरी फैब्रिकेट करते हैं ना, तो वो कितना ड्रामा जैसा लगता है। वो रियल स्टोरी एक्चुअली होता ही नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ ड्रामा, या फिर उसको हम गॉसिप भी बोल सकते हैं, जिसको सुनने में हमें बहुत मजा आता है। एंड हमारी गलती है, बिकॉज वी एंजॉय दिस। इसमें व्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये बाकी सारे लोगों तक भी पहुंचता है। सो इससे हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, दैट डजंट मीन यू नीड टू फैब्रिकेट इंटरेस्टिंग गॉसिप और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू अट्रैक्ट योर व्यूअर्स। बल्कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। सच बोलो, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अलग अंदाज में बोलो, बल्कि अपने वर्ड्स को हमेशा माइंडफुल होकर के यूज करना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली कॉर्नरस्टोन होता है हर रिलेशनशिप का। ऑलवेज यूज योर प्लेटफॉर्म टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, ना कि जस्ट टू बी सीन एवरीवेयर एंड बीइंग वायरल एवरीवेयर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे ड्रामा फिल रील्स के साथ स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो एक बार अपने आप से जरूर पूछ लेना कि आखिर मैं देख क्या रहा हूँ। हम जो इंडियंस होते हैं ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। कोई थोड़ा सा रो देता है, हम उसके साथ हो जाते हैं, सामने वाले को गाली बकने लग जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन देख सकते हो कितने खाली लोग होते हैं। सामने वाला जो कंटेंट बना रहा है, वो जो आपके सामने रो रहा है, वो सिंपैथी गेन करने के लिए रो रहा है। आपको उसके साथ एम्पैथी दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? चाहे किसी भी साइड में, चाहे आप उस साइड हो कैमरा के जो बोल रहा है, या फिर आप कैमरा के इस साइड हो जो कि सुन रहा है, दोनों में ट्रूथफुलनेस होना बहुत जरूरी है, ना कि अंधे भक्त बन करके सामने वाले को आप गाली बकते रहो। So if you found value in this breakdown, hit like, subscribe and comment. What lesson will you carry forward from this story? Thank you so much for watching this video.